हाँ स्टार्ट हो गई। तेरा नाम क्या है? करे बेटा करे। अगर तुम सवाल लिखने में समय मतलब हो जाए तो फोटो खींच दूंगा मैं, सॉल्यूशन करो सीधा इसका। 3 लाइन छोड़ फोटो खींच कर सबमिट डाल दूंगा, सवाल नोट कर लेना, सॉल्यूशन पे आया सीधा। हाँ हाँ लिख लिया तो अच्छी बात है, सॉल्यूशन करना। जो इस वाले सवाल को कर लेगा चॉकलेट मिलेगा। पहले इसको कर, लेकिन इसके बाद इसको आवाज नहीं। इस सवाल को करें और ले जाए चॉकलेट। यस सर। मैं समझ गया सर, आपने बड़ा रफ्तार है ना। पहले फॉर्मूला लिखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने बेटा 14 मीटर प्लस टोटल टाइम कितना लगा, शुरू में 4 और फिर 2, कितना बनाए 30, 4 और 2 6, कितना आ जाएगा 5। यूनिट क्या लगाएंगे मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस और टाइम की दोनों 5 मीटर पर सेकंड। क्या होगा सबके, कोई दिक्कत ये था 5। स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना चला 14 मीटर और 16 मीटर। वैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुई भूमि, शुरू के 14 मीटर चली कितना टाइम लगा 4 सेकंड, फिर अगले बार 16 मीटर चली कितना लगा 2 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 14 प्लस 16 और टोटल टाइम कितना लगा 4 प्लस 2। स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी 14 प्लस 16, टोटल टाइम कितना 4 प्लस 2, ये बना 30, ये बना 6, 6 5 या 5 and 30, 6 बन गया। सर क्या आंसर है सर, कुछ सेकंड वाले में समय समाप्ति की घोषणा समझ में आया सर, इसमें फॉर्मूले का s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर। अभी वहां पे वो मैंने इनको पढ़ाया, उसका सवाल दूंगा मैं। इधर सुना ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है मतलब उसका जवाब उसी में है, अभी इसने क्वेश्चन दिया है तो इसकी खास देखें। सॉल्यूशन देखें। A car travels first 20 किलोमीटर। देखो एक कार है जो शुरू के 20 किलोमीटर चलती है, कितने किलोमीटर 20 किलोमीटर, और उसको किस स्पीड से चलती है बताइए 40 किलोमीटर पर आवर। यानी गाड़ी जा रही है तेज से 20 चली और कितना किलोमीटर कवर कर लिया 20, और इसकी स्पीड कितनी थी 40। फिर अगले कितने 40 किलोमीटर, यानी 20 से 30 कितने किलोमीटर 40 किलोमीटर, अगले 40 किलोमीटर गाड़ी कवर करती है कितनी स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से। तो बताओ इस केस में इसकी क्या थी एवरेज स्पीड। अरे क्वेश्चन समझ में आया ये ना भाई, अपने घर से गाड़ी लेके निकला 20 किलोमीटर तक आराम से गाड़ी सेम स्पीड से चल रही है, कितने की 40 किलोमीटर पर आवर। किसी ने फोन किया भाई जल्दी आओ, भाई ने स्पीड क्या कर दी डबल 80 किलोमीटर, अगले 40 किलोमीटर तक एक ही स्पीड से चलती है 80 किलोमीटर। ये तो सवाल नहीं दिया, पूछ कर एवरेज स्पीड। जब भी कोई चीज पूछे ना सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। क्या तुम्हें मम्मी ने सुनना, मेरी बात सुनना भाई, तुम्हें बोला कि मटर पनीर बनानी तो सबसे पहले दिमाग में क्या है मटर और पनीर, ये चीज तो चाहिए ही ना। तो जो चीज पूछ रहा है उसका फॉर्मूला तो लिखो, वो चीज मिल गई तो क्या आंसर आ जाएगा।
आ जाएगा ना ऑब्वियसली। मटर पनीर बनानी, मटर और पनीर मिल गया तो आंसर बन आज बन जाएगी हमारी सब्जी। तो इसका फॉर्मूला लिखो एवरेज स्पीड का। देखते हैं, मुझे याद नहीं, इधर समझो। एवरेज स्पीड क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन, अरे इधर सुने बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? टोटल डिस्टेंस कितनी? 20 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर। तो तुम्हें टोटल टाइम पता है क्या? तो क्या मैं इन दोनों पे अलग अलग टाइम निकाल सकता हूँ? देखना कैसे। स्पीड इज इक्वल टू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? फर्स्ट केस के लिए, किसके लिए? स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? T1 शुरू में कितना टाइम? इसको इधर भेजो, नीचे वाला मिटा दूं, क्वेश्चन निकाल दूं ना। देखना, इधर भेजा तो T1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 40/20। 2 यूनिट क्या लगाओ? टाइम निकाला, टाइम सेकंड क्यों लगाओगे भैया? यहाँ सब चीजें आवर मिली है। सुनना, देखो कैसे मैं एक तो पूरा सॉल्व करके बताता हूँ और एक जुगाड़ बताता हूँ। वापिस देखना, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, है या नहीं? डिस्टेंस कितनी देर की है? 20। ये क्या है बेटा? टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या टाइम निकालना है? क्लियर? नहीं, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर और ये टाइम। क्लियर? टाइम को भेजो इधर, हाफ हो जाएगा ना, 1/2 आएगा अभी। टाइम को भेजा इधर, क्या ये 20 किलोमीटर यहीं का यही है? अपॉन क्या ये नीचे आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ये आवर के ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। क्या बना? 20/40, यानी कि 1/2, आधा घंटा। तो मेरी बात सुनना बेटा, जब भी जो यूनिट दे रखी हो तुम टाइम की वही यूनिट लगाना। वैसे ये सोल्व नहीं करना किलोमीटर से किलोमीटर काटना। रहे हुआ क्या था, यहाँ से किलोमीटर पर आवर यहाँ आया। बेटा एक चीज सुनो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर। जैसे सुनना, मैं लिखता हूँ 2/3/4/3। क्या ये न्यूमरेटर है? क्या ये डिनोमिनेटर है? सुनना, अरे इधर देख, क्या ये न्यूमरेटर है, क्या ये डिनोमिनेटर है? मैं पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ी सी। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी क्या ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है? एक लाइन ध्यान रखा करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। किसका डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? न्यूमरेटर। तो देखो क्या बन जाएगा? 2/3। ऊपर जाके ये क्या बन गया? तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर। उल्टा कर दो इसको, डिनोमिनेटर लाइन बोलते हुए करें जब भी ऐसा सवाल करें कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। गुरुजी ने सिखाई थी, फिजिक्स पढ़ाते थे, वो बोलते थे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पीछे से 80 जने एक साथ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो समझ में ना? यहाँ देखो क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर। क्या है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन रहा है। ऊपर गया मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आवर में आ रहा है। तो इतना नहीं करना है, सीधा तुम्हें पता है कि किलोमीटर पर आवर में, यहाँ किलोमीटर में, ये कैंसिल होकर क्या बचेगा? सॉल्व डायरेक्ट ऐसे करना है। तो देखो यहाँ से क्या ले अपन सीधी टाइम निकाल लो। टाइम बना 20/40। कितना बना? 1/2, यानी कि आधा घंटा। क्या ये पहले केस में बना? दूसरे केस में देखना बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी? 80। डिस्टेंस कितना? 40। टाइम कितना लिया? फाइंड करना है T2। T2 निकाला, क्या आया? 40/, आधा घंटा यहाँ पे भी लगा। क्लियर? क्या फाइंड करनी है? टोटल डिस्टेंस बताओ। 20 और 40, 60। यहाँ से यहाँ पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा? आधा घंटा। तो इससे बी में आधा घंटा, इससे सी में, यानी टोटल टाइम 1 घंटा। तो आंसर क्या आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल गई बेटा? ये एवरेज स्पीड क्या निकल गई? समझ में आया? अरे समझ में आया ना? तो देखो ये कंसेप्ट कैसा, सबसे पहले मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले में दो चीजें चाहिए, टोटल डिस्टेंस और, क्या तुम्हें ये दे रखा था? तो दिमाग में कहाँ दे रखा था? फाइंड कर रहे हैं। ये नहीं दे रखा है, ये तो फाइंड करना है। अरे 80 किलोमीटर पर आवर तो दे रखा है ना, ये स्पीड है, ये टाइम का है।
80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, टाइम नहीं दिया इसने। अगर ये बता देता कि यहाँ से यहाँ यार पूरी जर्नी में यानी ए से सी तक कितना टाइम लगा वो निकाल लो, यहाँ की स्पीड और डिस्टेंस है, यहाँ की स्पीड और डिस्टेंस, यहाँ का टाइम क्या माना T1, यहाँ क्या क्या था T2, T1 निकाल लिया T2 निकाल लिया, हाफ हाफ अगर हम देखना डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसने कितनी 20 किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया, क्या उसने स्पीड बढ़ाई 80 किलोमीटर पर आवर, और वहां पे वो भी बढ़ाया 40, चलो छोड़ो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तो समझ में आया ना। फिजिक्स में आंसर का जवाब पूछने वाले के फॉर्मूले में छिपा रहता है, किसमें, मोल कंसेप्ट के आएगा ना, अभी कन्वर्ट करेंगे इसको, देखो कैसे। अभी मैं जब मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मेरी याद है जब से पहले सबसे पहले वो जो सबसे पहले गांधी जी बता रहे हैं सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसमें ढूंढता हूँ कि इसमें किस वैल्यू की कमी है, फिर उसको ढूंढने दूसरी जगह जाता हूँ, समझ आया। तो हर बार जो पूछ रहा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, देखो सारा किसकी कमी है, फिर पूरा ध्यान इस पे लगा दो इसको ढूंढने में। टोटल टाइम मतलब दो केस दिए तो दोनों के टाइम निकालो, दिख रहा है स्पीड डिस्टेंस टाइम निकालो, टोटल टाइम आ गया 1 आवर से। अब देखो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में मैंने कहा था ये केवल इसी के लिए लिखा था ना, इसी के लिए, यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना हो तो उस क्वांटिटी को किससे गुणा कर दो 5/18 से, देखना 60 इंटू इसके बाद 5/18 और सॉल्व आ गया 16.6 आ रहा है। मेरे से मालूम उस टाइम बोलता था सर नहीं मैंने उसमें क्या अरे क्या लगाएंगे ठीक है, समझे इधर क्या स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, यानी इसके पास केवल मैग्नीट्यूड था और क्या नहीं थी, डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन अगर मैं मेरी स्पीड को डायरेक्शन दे दूं तो वो क्या बन जाती है, यानी इसके लिए शॉर्ट भाषा में बात कर सकता हूँ, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। परीक्षा में ये नहीं लिखेंगे, इसकी कुछ और डेफिनेशन लिखेंगे, सुनना सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी, इसमें इतना दिमाग नहीं लगना। क्या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम था, क्या टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस भी कैसी थी स्केलर, स्पीड भी कैसी आती है, लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन यार ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो स्पीड को भी से ही लिखते हैं, अरे बेटा हमारी बात सुनो, आगे जाके स्पीड वेलोसिटी सब एक हो जाएगी, यानी कि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो ट्रैवल कर रही है और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो चल रही है तो किसी न किसी डायरेक्शन में चल रही है वो। तो जब आगे हम यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन करेंगे इक्वेशंस के, तो वहां स्पीड और वेलोसिटी सब एक करेंगे, वो कहेगा फाइंड द स्पीड, तो लड़ने में तो हमारा स्पीड कैसे वेलोसिटी, आगे जाके एक ही बात है, स्पीड बोलेगा वेलोसिटी बोलेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब क्या हो जाएंगे, वो हाई मोशन चलेगा। तो अभी हम शुरू में पढ़ रहे थे, हम एक एक चीज को क्लासिफाई करते चल रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी क्या बन जाएगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। क्या कहेंगे इसको, वेलोसिटी। यानी सिंपल सा मीनिंग, स्पीड को अगर डायरेक्शन दे तो वो क्या बन जाती है वेलोसिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, इसके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर, लिखें इसमें डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट covered by body per unit time. Displacement covered by body per unit time is called as velocity. Displacement covered by body per unit time is called as velocity. तो देखो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो बेटा सुनना, क्या स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं, क्या वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो इसे वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखेंगे, इसे वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा इसकी ऐसा यूनिट बताना, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड, क्या बनेगी मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट क्या बनी बेटा, अरे ये वो की वही स्पीड ही है,
डायरेक्शन दे दी बस उसको। देखो बेटा वेलोसिटी को लिखते कैसे हैं, स्पीड को भी v से लिखते हैं जैसे, लेकिन ये वेक्टर है तो इसके पास ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं, इस निशान को कहते हैं वेक्टर। ये फिजिक्स के अंदर ये किसका साइन होता है, वेक्टर का साइन होता है। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वेक्टर लगा दूं क्या नीचे टाइम लिख दूं। आप तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, चल पा रहे हैं भैया? Yes, sir. ठीक है, कुछ वेरिएशन देखा वेलोसिटी। अभी देखो हमने टाइप्स ऑफ स्पीड देखी थी, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी दो बेटा, वहां भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, यहाँ भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। स्पीड को डायरेक्शन दे दो, स्पीड विद डायरेक्शन, अरे समझ नहीं लिखेंगे। अरे डायरेक्शन सबने बनाई थी छत पे, कैसे बनाई थी, नॉर्थ साउथ क्लियर। तुम कोई सी भी दिशा में बैठो, कॉपी में ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाएं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, क्लियर। रिटर्न यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहला क्या है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ऐसी चीज जो, तो अगर जर्नी में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी कैसे है? सर मुझे कैसे पता वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर कोई बॉडी हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, पहले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 2, अगले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 2, अगले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो हर जगह क्या वेलोसिटी बना रही है 2/2 2/2 2/2, वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, तो क्या कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कहेंगे यूनिफॉर्म। So if a body covers equal displacement in equal interval of time, then the velocity is called as uniform velocity. Clear? कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक और पॉइंट समझना, इसको देखना सुनना। क्या वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैं एक सर्कुलर मोशन कराता हूँ बॉडी का, किसका, बॉडी का। मैंने एक पत्थर लिया, धागे से बांधा, गोल गोल घुमा रहा हूँ, फिर देखो होता क्या है सर्कुलर मोशन में, ध्यान से समझना। पत्थर की टाइट बांधना, बेटा सब फोड़ दूंगी, क्या गोल गोल घूम रहा है, यहाँ से तुमने पकड़ रखा और ये पत्थर है, ये कौन है, स्टोन। फिर जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन होता है, उस पूरे मोशन के हर पॉइंट, यहाँ पे हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, उसके ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पे क्या चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। सुनना 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 सुनना, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, क्या ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता है। तुमने कभी नोटिस किया, तुम किसी चीज को अगर घुमा रहे हो ऐसे तेज, अगर ये धागा यहाँ से टूट जाए तो क्या ये जहां से टूटा ये ऐसे की तरफ निकलेगा, इसे बोलते हैं टेंजेंशियली। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियली। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और अगर इस जगह से टूटता है तो वो किधर निकल देंगे भैया, इधर। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर, हर पॉइंट पे देखो, छोटा सा इधर बना के दिखाता हूं, सर्कुलर मोशन, क्या इधर डायरेक्शन इधर, इस तरह से है हर पॉइंट पे। तुम क्या इसको घुमा रहे हो तो तुम कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हो, तुम कंटिन्यूसली फोर्स लगा के क्या चेंज कर रहे हो, इसकी डायरेक्शन। तुमने यूं लगाया, वो पत्थर यहाँ पहुंचा तो तुमने वापस यूं लगाया, यहाँ पहुंचा तो उसको यूं घुमा, समझ रहे हो, ऊपर घुमा रहे हो, यानी तुमने ऐसा फोर्स लगाया, फिर ऐसा लगाया, फिर ऐसा लगाया, फिर ऐसा लगाया, हर पॉइंट पे तुम फोर्स लगा लगा के उसको क्या चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैंने कहा इस पत्थर की वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, पत्थर की 10 मीटर पर सेकंड। अरे
पत्थर की वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये पत्थर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म मतलब जो क्या ये पत्थर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है? हाँ वाले हाथ उठाए। 1 2 3। ना वाले हाथ उठाए। रीजन बताएं। क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दोनों क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और नॉन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं, लेकिन हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही है? लिख लेना, अभी लिखेंगे जे स्टार लगा के। दोनों में से एक भी चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज। दोनों में से एक भी चेंज हो गए तो क्या चेंज होगी? वेलोसिटी। कोई यूनिफॉर्म नहीं बची, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। सर दोनों हो रहे हो तो जब कह रहा हूँ एक भी चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगी, दोनों होंगे तो चेंज होनी है। तो अगर दोनों में से एक भी चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कुछ भी, तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना रहती क्या बन जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना रहती क्या बन जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। एक मैं स्ट्रेट लाइन एग्जांपल देता हूं तुम्हें। एक गाड़ी इधर से इधर चल रही है, क्लियर में पापा लाए मोटर का 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू चल रही है। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? वेलोसिटी कौन सी है? यानी वेलोसिटी में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों चीजों से पता लगा। दोनों में से एक भी चेंज होगी तो क्या चेंज मिलेगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन। भैया इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, पर अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहा, तो वो क्या बन गई? यानी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा और ना डायरेक्शन। लेकिन अगर दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन हेडिंग लगाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए यूनिफॉर्म का मतलब एक और क्या बताया था पहले? इफ बॉडी कवर्स डिस्टेंस नहीं, अभी तो डिस्प्लेसमेंट आगे जाके, अभी हम ट्रॉपिकाइज कर रहे हैं। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। You like it? You like it? तुम्हें बोलना है, मैं जो बोलना है। If a body covers unequal displacement in equal interval of time, यानी मेरी बात सुनो, उसके क्या चेंज हो रहे हैं बार बार? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर वो डायरेक्शन चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा? दो केस है बेटा, चल सीधा बात है, लेकिन हर बार अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है। स्पीड को जब डायरेक्शन दी जाती है तो वेलोसिटी चल सीधा रहा है, लेकिन हर बार अपनी स्पीड चेंज कर रहा है। 10 से 5 से 7 से 8 से 12 से चल सीधा रहा है, तो क्या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है? अब स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन हर बार अपनी क्या चेंज कर रहा है? तो भी क्या वेलोसिटी चेंज? तो दोनों डेफिनेशन साथ में लिखेंगे। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में लिखा दूंगा इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अरे एक साथ लिखवा रहा हूँ एक ही जगह, अलग अलग डेफिनेशन बनती नहीं तो अभी दो तीन। If a body covers an equal displacement in equal intervals of time or equal displacement in equal intervals of time by changing direction, इस बार टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, लेकिन हर बार क्या चेंज कर रहा था, डायरेक्शन। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी क्या? बोले सर यार वैल्यू तो ओके वही आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि क्या चेंज हो रही है। So if a body covers an equal displacement in equal intervals of time or equal displacement in equal intervals of time by changing its direction, then velocity of body is said to be non-uniform. क्लियर। एक बस चल रही है क्राउडेड रोड पे, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म है, चल सीधी रही है क्राउडेड रोड पे, लेकिन क्या हर सेकंड में वो इतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है? नहीं, कभी भी कभी ज्यादा कभी कम। क्राउडेड रोड पे तुम स्कूटी चला रहे हो, क्राउडेड रोड पे कैसी वेलोसिटी? सर्कुलर मोशन में कैसी वेलोसिटी? सर्कल में चेंज होती ना। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड तुम कितना ही फिक्स कर लो डायरेक्शन तो चेंज होगी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्टिकर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वो सर्कल वाला बता दूंगा मैं। ठीक है, तो हंस रहे हैं मुस्कुराते रहे, बने रहे बाबा के साथ, मित्र हैं साइंस का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। एंजॉय। जल्दी सो जाए कल